ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिव गोविंद देवो श्रीष्टलभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमारासरसारम्भी वंशीवट तटस्थत कर्शन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये सीरीज में। तो कल हमने मध्य लीला का 19वां अध्याय कंप्लीट किया था। तो आज हम चैप्टर 20 शुरू करने वाले हैं। ये अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं देते हैं वाराणसी में। टेक्स्ट 1। वंदे नाद्भुतम ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय के पहले श्लोक में बता रहे हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत है, अनंत ऐश्वर्य है। और महाप्रभु की कृपा से तुच्छ व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी भक्ति का प्रचारक बन सकता है। ये महाप्रभु का असीम कृपा है। तो इस तरह से महाप्रभु को प्रणाम करते हुए ये अध्याय शुरू करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पण करते हैं, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को और महाप्रभु के सब भक्तों को। एत गौड़ सनातन आचे बंदी शाले
श्री रूप गोसाईर पत्री आइला है न काले। तो ये अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी सनातन गोस्वामी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय हमने देखा था रूप गोस्वामी के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, कैसे रूप गोस्वामी राम किली से अनुपम के साथ भाग जाते हैं और प्रयाग में महाप्रभु से मिलते हैं और महाप्रभु से कैसे शिक्षाएं सुनते हैं। वो पिछले अध्याय का विषय था। तो ये अध्याय में महाप्रभु अभी सनातन गोस्वामी से मिलने वाला है। उसके पहले कैसे सनातन गोस्वामी उनको छुटकारा मिलता है वो जेल से, यहाँ पे उसका वर्णन आता है। अगर आप लोगों को याद है सनातन गोस्वामी को किसने और कैसे जेल में डाला, किसी को याद है सनातन गोस्वामी जेल कैसे चले गए? नवाब हुसैन ने डाला। नवाब हुसैन शाह ने डाला। क्यों डाला सनातन गोस्वामी को जेल में? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि उनको उनका तबीयत खराब है। करेक्ट। तो वो घर में बैठ के भागवतम पढ़ रहे थे और बहुत समय तक वो गए नहीं उनका कार्य करने के लिए। तो राजा को बोलने लगे कि मैं बीमार हूँ। फाइनली जब राजा आता है नवाब हुसैन शाह सनातन गोस्वामी के घर में, वो देखते हैं ये तो नाटक ही कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और नवाब हुसैन शाह उड़िया पे आक्रमण करने के लिए, उड़ीसा पे आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है जब सनातन गोस्वामी जेल में थे, बंदीशाले या प्रिजन हाउस में थे, उस समय रूप गोस्वामी का एक पत्र आता है। तो रूप गोस्वामी पत्र में क्या लिखते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो एक पुस्तक है उद्बत चंद्रिका। तो वहां पे वर्णन है रूप गोस्वामी बाकला करके एक जगह है, वहां से उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक लेटर लिखा था। एक कोडेड मैसेज था, एक श्लोक के रूप में उन्होंने लिखा था। ये श्लोक इस प्रकार था: यदुपते को गता मथुरापुरी, रघुपते को गतोत्र कौशलः, इति विचिन्त्य पुरुस्व मनः स्थिरम, न सद इदम जगत इति अवधारय। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं मथुरापुरी, यदुपति भी मथुरापुरी चले गए हैं और रघुपति कौशल देश चले गए हैं। इस तरह से आप विचार कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और ये समझिए कि दुनिया में सब चीज नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस तरह से रूप गोस्वामी कोडेड मैसेज भेजते हैं। तो ये जो मैसेज है सनातन गोस्वामी समझ गए हैं कि महाप्रभु अभी वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए अभी उचित समय है जेल से भागने का। तो ये मैसेज मिलके सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पात्री पान सनातन आनंदित हईला, यवन रक्षक पाश कहिते लागिला। तो सनातन गोस्वामी ये रूप गोस्वामी का कोडेड मैसेज पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, इसका अर्थ समझ जाते हैं। और वो जेल के जो सुपरिटेंडेंट है, जो जेल कीपर है, जो एक्चुअली यवन था, मांसाहार इत्यादि करता था, उसके पास जाके उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्ही एक जिंदा पीर, महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्र आचे तुम्हारा ज्ञान। सनातन गोस्वामी ये जेल कीपर को बोल रहे हैं, मुस्लिम जेल कीपर को। आप जिंदा पीर हो, लिविंग सेंट हो, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो और आपको कुरान ये सब जो पुस्तक है ये सब का ज्ञान है। तो प्रॉपर लिखते हैं एक्चुअली सनातन गोस्वामी को पता है जो जेल कीपर होता है जनरली इतना बुद्धिमान नहीं होता। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत तरह से उस समय बहुत सारे अनपढ़ लोग ये कार्य करते थे। पर सनातन गोस्वामी इसको इसकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी को पता है, ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे, कैसे लोगों का मन जीतना है उनको ऑलरेडी पता है। तो सनातन गोस्वामी इसको सिर्फ संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं कि मेरे प्रिय स्वामी आप बहुत बड़े संत हो, बहुत भाग्यशाली हो, कुरान इत्यादि जानते हो। एक बंदी चाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार हिते तारे मुक्त करे न गोसा। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप तो सब शास्त्र जानते हो, तो कुरान में लिखा है, सब शास्त्रों में लिखा है, एक बंदी को छोड़ेंगे, एक बद्ध जीव का उद्धार करेंगे ये संसार रूपी जेल से, तो ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। इस तरह से सनातन गोस्वामी बोलते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हालांकि सनातन गोस्वामी को पता है कि ये बुद्धिमान नहीं है, पर सनातन गोस्वामी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और एक्चुअली सनातन गोस्वामी एक तरह से झूठ नहीं बोल रहे, सनातन गोस्वामी शास्त्रों का सिद्धांत बता रहे हैं।
शास्त्रों का सिद्धांत क्या है? हम सब ये दुनिया के जो जेल हैं इसमें फंसे हुए हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, ये दुनिया की जेल में फंस के लिटरली हम सड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, माया शक्ति जो है, जैसे लोगों को जेल में रस्सी से बांधते हैं, माया शक्ति के दो शक्तियां हैं जिससे माया देवी बद्ध जीव को बांधती है। एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, और दूसरा है आवरणात्मिका शक्ति। प्रक्षेपात्मिका शक्ति का अर्थ है माया देवी अपने अलग अलग आकर्षण से जीवों को आकर्षित करती है, और जीव जब उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनको एक ज्ञान को डग के उनको फंसा देती है। और प्रभुपाद बता रहे हैं, ये माया शक्ति इतना तीव्र है, गंदे नाले में पड़ा हुआ जो कीड़ा है या जो सुअर है, उसको भी लगता है मेरा जिंदगी फर्स्ट क्लास है। हम सब जानते हैं कहानी। एक बार इंद्र जो है, किसी कारणवश एक अपराध की वजह से इंद्र को सुअर का शरीर मिलता है, और इंद्र का पदवी खाली था। तो सब देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अरे कुछ तो करो। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास आते हैं, और अभी इंद्र सुअर के शरीर में है। तो ब्रह्मा जी आगे इंद्र को बोलते हैं, अरे चल वापस स्वर्ग में जा। अब इंद्र जो सुअर के शरीर में है, ब्रह्मा जी को बोलता है मेरा जिंदगी फर्स्ट क्लास है, एंड परफेक्टली हैप्पी। ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तू इंद्र है, स्वर्ग में जा। पर ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना आसक्त तो हो गया है अपने सुअर की जिंदगी से, इसको लगता है यही वैकुंठ है, गंदा नाला ही वैकुंठ है। तो ब्रह्मा जी इसको मार के वापस इंद्र की पदवी में लेके जाते हैं। तो ये है माया शक्ति। तो हम सब ये दुनिया में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे जीव जंतु ये दुनिया में फंसे हुए हैं। और ये दुनिया, ये जो जेल है ना, ये जेल में हालांकि दीवार नहीं है, जनरली जेल में बड़े बड़े दीवार होते हैं, पर ये भौतिक दुनिया की जेल में दीवार नहीं है, पर कोई भी भागने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि माया का इतना तीव्र आकर्षण है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, ये दुनिया से निकलना बहुत मुश्किल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये जो माया शक्ति है बहुत मुश्किल है पार करना, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो इसलिए अगर हम भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हुए हमारा उद्धार करेंगे, और अगर हम दूसरों जीवों को भी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोट निद्रा जागो माया पिशाचीर बोले। महाप्रभु आते हैं, भगवान आते हैं, हमको उठाते हैं और बोल रहे हैं कि चलो भगवत धाम। तो इसलिए अगर हम भगवान के ये मिशन में मदद करेंगे, भगवान का मिशन क्या है? बद्ध जीव को भगवत धाम लेके जाना। तो अगर हम भगवान के मिशन में मदद करेंगे तो क्या होगा? हमको भी कृपा मिलेगा, भगवान हमसे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, somehow or the other, if one helps another gain release from bondage of Maya, he is certainly recognized immediately by the personality of God. अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमको पहचाने या भगवान की कृपा हमको मिले, तो क्या करना है? दूसरों की मदद करना है। शारीरिक स्तर पे हम लोगों की मदद करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा का उद्धार कराना। इसलिए भगवान कृष्ण गीता 18वें अध्याय के लगभग अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता, न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूय। भगवान कृष्ण बताते हैं, जो भक्त, जो जीव प्रचार करता है गीता भागवत का, दूसरों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति से ज्यादा और कोई प्रिय नहीं है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ये जेल कीपर को बता रहे हैं, अगर आप मेरा उद्धार करेंगे, ये जेल से मेरी मुक्ति करा देंगे, भगवान का कृपा होगा। तो सनातन गोस्वामी ये एक श्लोक से दो चीज बता रहे हैं, एक तत्व ज्ञान भी दे रहे हैं, फिलॉसफी है, और साथ ही साथ उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्लीज मुझे जेल से उद्धार कीजिए। तो सनातन गोस्वामी इस तरह से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। पूर्वे आमी तुम्हार करियाच उपकार, तुम्ही आमा चाड़ी कर प्रत्युपकार। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने तुम्हारे लिए बहुत हेल्प किया है, अभी प्लीज मेरा भी हेल्प कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जिंदगी में अगर हम किसी का हेल्प करते हैं ना, किसी न किसी रूप में वो हेल्प वापस आता है, वो मदद वापस आता है।
तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैंने तो तुम्हारा बहुत मदद किया है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, अभी मेरा ऐसा परिस्थिति है, प्लीज मदद कर। ये बोल के सनातन गोस्वामी इसके हाथ में 5,000 सोने का सिक्का रखते हैं। पंच सहस्र मुद्रा तुम्ही कर अंगीकार, पुण्य अर्थ द्विलाभ है बे तुम्हार। सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप ये 5,000 सोने का सिक्का ले लो, दोनों आपका, दोनों तरह से आपको लाभ है। एक तो पैसा भी मिल रहा है, अर्थ भी मिल रहा है, और दूसरा पुण्य कार्य भी होगा मेरा उद्धार करना। तभी यही यवन कहे सुन महाशय, तुम्हार चाड़ीबा किंतु करी राजा भय। तो ये व्यक्ति बोलते हैं माय डियर सर, महाशय आप सुनिए, मैं आपको छोड़ दूंगा ये जेल से, तो राजा क्रोधित हो जाएंगे, मुझे राजा से भय है। सनातन कहे तुम्ही ना करह राजा भय, दक्षिण कियाचे यदि लेती आए, तहार कहियो सही बाह्य कृत गेला, गंगार निकट गंगा देखी झांप दिला। सनातन गोस्वामी बोलते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नवाब तो अभी दक्षिण भारत गए हैं, उड़ीसा इत्यादि, इतना जल्दी वापस नहीं आएंगे। अगर वापस भी आ गए तो उनको ये बोल देना सनातन गोस्वामी नेचर्स कॉल के लिए, मलमूत्र त्यागने के लिए गंगा के तट पे गए थे, और गंगा देख के उन्होंने छलांग लगा दिया गंगा में। अनेक देखील तार लाग ना पाइल, दादुक सहित दुबी कहाँ वाई गेला। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं उनको ये बोलना मैंने बहुत ढूंढा उनको गंगा में, कहीं नहीं मिले, क्योंकि हथकड़ी इत्यादि के साथ छलांग लगाया, वो वेट की वजह से डूब के मर गए होंगे, लहरें उनको लेके गए। तो इस तरह से उनको बोल दें किचु भय नाही, आमी देश न रहीब, दारावेश हानि आमी मक्का के याईब। तो सनातन गोस्वामी आगे बोलते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, दिखाई नहीं दूंगा, कोई आप पे डाउट नहीं करेगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं दारावेश, दारावेश का अर्थ है मेंडिकेंट, मुस्लिम मेंडिकेंट, मैं मुस्लिम भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में मक्का जाऊंगा। है कि नहीं? मुस्लिम लोगों के लिए मक्का शब्द ना बहुत बड़ा चीज होता है, मक्का जाना। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं मक्का जाऊंगा, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा, सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सनातन गोस्वामी मक्का तो नहीं जाते, पर सनातन गोस्वामी वृंदावन जाते हैं, तो हमारे लिए हमारा मक्का है वृंदावन धाम। तो एक तरह से सनातन गोस्वामी झूठ बोल रहे हैं, पर एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहे हैं, ही डज द राइट थिंग, वो वृंदावन धाम चले जाते हैं। तथापि यवन मन प्रसन्न ना देखीला, 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कैला। तो इतना बोलते हैं सनातन गोस्वामी, फिर भी ये व्यक्ति खुश नहीं होता। तो सनातन गोस्वामी और एक 7,000 सोने का मुद्रा रखते हैं उसके सामने। बस अभी इसका पूरा कन्विक्शन आ गया। लोभ हरिला यवनेर मुद्रा देखिया, रात्रि गंगा पार कैला दादुक काटिया। तो अभी इतना पैसा देख के, और सनातन गोस्वामी ने इतना इसका प्रशंसा किया, मक्का बोला, सब जितना भी इसके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं सब टारगेट कर दिया सनातन गोस्वामी ने। ये व्यक्ति इतना कन्विंस हो गया, वो सनातन गोस्वामी को रात के समय उनका जो हथकड़ी इत्यादि काट देता है और गंगा का पार करा देता है। गढ़ द्वार पट चाड़ी, नारे तहा यईते, रात्रि दिन चली आईला पता द पर्वते। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जब उनका छुटकारा होता है, वो जनरल रास्ते से नहीं जाते, कहीं और जो अनकॉमन रोड है, जंगल के माध्यम से दिन रात चलते हुए एक हिली जो पर्वत का प्रांत था, यहाँ पे आते हैं, इसका नाम था पतदा। पतदा करके एक स्थान में आते हैं। तथा एक भौमिक हय, तार थानी गेला, पर्वत पार कर आमा विनती करीला। तो अभी हिली एरिया है, घाट सेक्शन जो बोलता है ना, वेरी हिली एरिया। हाँ, तो वहां पे एक जमींदार था पतदा में। सनातन गोस्वामी इसके पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मुझे कैसे तो ये पर्वत से पार करा देना। सही घुमनार संगे अय हाथ गनीता, हुनार काने कहे सही जानी एक कथा। तो ये जो जमींदार था, इसका एक होटल इन जैसा था, इसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था। हाथ गणिता का अर्थ है जो पामिस्ट्री इत्यादि जानता है। तो वो ये लैंडलॉर्ड जमींदार को सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ चीज बोलते हैं इनके कान में। क्या बोलते हैं? इहार तानी सुवर्णेर अष्टमोहर हय, सुनी आनंदित बुना सनातन भय।
तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये जमींदार के कान में बोलते हैं, ये आदमी के पास 8 सोने का मुद्रा है। ये सुन के जमींदार बहुत प्रसन्न हो जाता है। और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, रात्रि पर्वत पार करीबा निज लोक दिया, भोजन करल तुम्ही रंदन करिया। तो ये जमींदार बोलते हैं, आप चिंता मत करो, रात के समय मैं अपने लोगों को भेज दूंगा, पर्वत पार करा देंगे। अभी ये सब धान्य लेना, आपके लिए खाना बना के आप खा लेना। ईत बलि अन्न दिला करिया सम्मान, सनातन आसी तबे कैला नदी स्नान। तो ये जो जमींदार है, सनातन गोस्वामी को सम्मान देते हैं, धान्य देते हैं, और सनातन गोस्वामी नदी में स्नान करके वापस आते हैं। दुई उपवास कैला रंदन भोजने, राजमंत्री सनातन विचारीला मन। तो सनातन गोस्वामी 2 दिन तक खाए नहीं थे, चल रहे थे। अभी सनातन गोस्वामी खा लेते हैं। और क्योंकि सनातन गोस्वामी राजा के मंत्री थे, बहुत बुद्धिमान थे। हमने देखा एक उदाहरण कैसे सनातन गोस्वामी जेल से छुटते हैं। तो प्रॉपर अक्सर वर्णन करते हैं, ये जो षड गोस्वामी थे, शास्त्रों में भी निपुण थे, आध्यात्मिक रूप से भी निपुण थे, मटेरियली भी बहुत एक्सपर्ट थे। कैसे लोगों के साथ डील करना है, किसके साथ कैसा डील करना, उनको पता है। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? एई बुन्ना केन मोरे सम्मान करीला, एत चिंती सनातन ईशन पूछीला। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, मैं तो जेल से भागा हुआ व्यक्ति हूँ, अभी भी जेल कैदी का कपड़ा है मेरे पास, है कि नहीं, मैं भिक्षु की तरह दिखता हूँ। ये जमींदार मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा है? वाई इज रिस्पेक्टिंग? एक कहावत है ना, अति भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा भक्ति है ना, चोर का लक्षण है। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इतना प्रेम इतना सम्मान क्यों दे रहा है? तो सनातन गोस्वामी के एक सर्वेंट थे जो उनके साथ आए थे, जिसका नाम था ईशान। तो सनातन गोस्वामी इसको पूछते हैं, तुम्हार तानी जानी किचु द्रव्य आचार्य, ईशान कहे मोर तानी शत मुहार है। तो सनातन गोस्वामी इसको पूछते हैं, ईशान तेरे पास कुछ कीमती चीज है क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं। ईशान बोलते हैं, मेरे पास 7 सोने का मुद्रा है। सुनी सनातन तारे करीला भर्षण, संगे केन अनियाचे एल यम काल यम। तो सनातन गोस्वामी ईशान को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं, ईशान तुमने ये डेथ नेल, काल यम, काल यम का अर्थ है डेथ नेल मीन्स मृत्यु का घंटी, ये क्यों लेके आए हो? ये पैसे की वजह से हमारा जान जाएगा। तबे से ही 7 मुहार हस्तित करिया, बुनार कांचे यान कहे मुहार धारिया। तो सनातन गोस्वामी ये 7 सोने का मुद्रा लेके आते हैं, जमींदार के पास लेके जाते हैं, और जमींदार को बोलते हैं, ही शत सुवर्ण मुहार अचिला अमार, इहा लान धर्म देखी पर्वत कर पार। तो सनातन गोस्वामी 7 सोने का मुद्रा देते हैं इसको, जमींदार को बोलते हैं, ये ले लो, एक धर्म का कार्य करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। राजा बंदी आमी गद द्राव्य ऐते न पारी, पुण्य हबे पर्वतामा देह पार करी। तो सनातन गोस्वामी बहुत हॉनेस्ट हैं। बोलते हैं, मैं राजा का बंदी हूँ, मैं पता नहीं, मैं जनरल रूप से चला जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ लेगा। आप ये पैसा लेना, और कैसे तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल। बुन्ना हासी कहे आमी जनियाचा पहिले, अष्टमोहार है तुम्हारे सेवक का अंचल। तो ये जमींदार बोलता है, मुझे पहले ही पता था आपके पास 8 सोने का मुद्रा है, मुझे पता चल गया था। तुम्हार मारी मुहार लई इताम आजी कर रात्रे, पाल हईला कहिला तुम्ही छुट्टीलान पाप भाई थे। तो ये जमींदार बोलते हैं, आप मुझे ये पैसा नहीं देते थे, आज रात को हमने प्लान बना के रखा था आपको मारने के लिए। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, थोड़े सोने की मुद्रा के लिए लोगों को मार देते हैं, स्पेशली ये प्रांत में, इन दिस एरियाज, जंगल के प्रांत में। तो ये जमींदार बोलते हैं, आज रात को हमने पूरा प्लानिंग करके रखा था आपको मारने के लिए, ये सोने के मुद्रा के लिए। कैसे तो भगवान ने आपको बुद्धि दे दिया, आपने स्वयं दे दिया, मैं ये पाप कार्य से बच गया। संतुष्ट हईला आम्ही मोहार न लईब, पुण्य लागी पर्वतमा पार करी करीब दीब। तो ये जमींदार बोलता है, मैं बहुत संतुष्ट हो गया आपके बर्ताव से, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मेरा मन चेंज हो गया अभी, मैं पुण्य कार्य करूंगा, आपको पर्वत पार करा दूंगा। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, गोसाई कहे केह द्रव्य लईबे आमा मारी, हमारा प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, आप ये पैसा नहीं लोगे, कोई और ये पैसे के लिए मुझे मार देगा।
इससे अच्छा है आप ये पैसा ले लो, मुझे ये झंझट नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से पार करा दे। तबे पुन्हा गोसाईर संगे चारी पाईक दिल, रात्रे रात्रे वन पटे पर्वत पार कैल। तो सनातन गोस्वामी ये पैसा दे देते हैं, 7 सोने का मुद्रा, और ये जमींदार 4 लोगों को बेचता है, और सनातन गोस्वामी को पूरे रात भर चल चल के पर्वत पार करा देते हैं। तबे पार हाना गोसाई पुचीला ईशान ने, जानी शेष द्रव्य किचु अम तुम्हार स्थाने। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ईशान को पूछते हैं, अपने सेवक को, अभी भी कुछ पैसा है क्या तेरे पास? ईशान कहे, एक मुहार आचे आवेशिष। गोसाई कहे, मुहार लान यहाँ तुम्ही देश। ये ईशान बोलता है, अभी भी मैंने एक रखा है, मैं भी बुद्धिमान हूं, मैंने एक सोने का मुद्रा रखा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वो सोने का मुद्रा लेके जाओ और तुम वापस चले जाओ, इसके बाद मैं अकेले ही जाऊंगा, सेवक की भी जरूरत नहीं है मुझे। वहां से आगे सनातन गोस्वामी अकेले चलते हैं। तारे विद्याई दिया गोसाई चलीला इकला, हाथे करन्नाय चिंदा कांत निर्बल हैला। तो सनातन गोस्वामी अपने सेवक को भेज देते हैं, और हाथ पे कमंडलू लेके अपना फटा वस्त्र के साथ बिना एंग्जाइटी के चलते हैं। एंग्जाइटी क्यों नहीं था? क्योंकि पहला पैसा नहीं है, अगर पैसा होता है तो एंग्जाइटी आता है। और दूसरा सेवक नहीं है, उनको किसी का ख्याल नहीं रखना है, वो भी चला गया। अभी सनातन गोस्वामी विदाउट एंग्जाइटी, निर्भय हिला, कंप्लीटली फियरलेस ही स्टार्टेड वॉक। चली चली गोसाई तबे आयला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एक उद्यान भीतर। तो चलते चलते सनातन गोस्वामी हाजीपुर करके एक स्थान में आते हैं, और संध्या के समय एक बगीचे में बैठते हैं। से हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाईर भगिनी पति करे राजा का। तो वो हाजीपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीकांत। और ये श्रीकांत कौन थे? सनातन गोस्वामी के बहन के पति, राइट, भगिनी पति, सिस्टर्स हस्बैंड, तो बेसिकली ब्रदर इन लॉ। और ये राजा का काम करते थे, तो शायद ये पूरा परिवार ही, देवर एंगेज, बहुत बुद्धिमान लोग थे सनातन गोस्वामी और इनका परिवार। तो राजा ने इन सबको युक्त किया था, तो श्रीकांत भी राजा के लिए काम करते थे। 3 लक्ष मुद्रा राजा दियाचे तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लान पताय पाचर स्थाने। तो श्रीकांत 3 लाख सोने का मुद्रा, इमेजिन करो, अभी 3 लाख रुपए इतना होता है, 3 लाख सोने का मुद्रा क्या रहा होगा। राजा ने 3 लाख सोने का मुद्रा दिया था श्रीकांत के हाथ में, मतलब इतना भरोसा था श्रीकांत के ऊपर। और क्यों भेजा था? घोड़े खरीदने के लिए, कीमती घोड़े खरीदने के लिए यहाँ पे भेजा था राजा ने। तो राजा का काम करने के लिए श्रीकांत आए थे। तुंगी ऊपर वसी से गोसाई देखिल, रात्रि एक जन संगी गोसाई पाश आइल। तो श्रीकांत ने पहचान लिया सनातन को। तो अब तक सनातन प्राइम मिनिस्टर थे, सडनली अभी बंदी के वेश में है। तो श्रीकांत ऊपर एक स्थान में बैठे थे, उन्होंने सनातन को देख लिया। तो उसी समय मिलने के लिए नहीं आते, रात के समय अपने एक सेवक के साथ सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आते हैं। दुई जन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कैल, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकल कहिल। तो रात के समय एकांत में मिलते हैं और संवाद करते हैं, और सनातन गोस्वामी डिटेल में बताते हैं कैसा उनका अरेस्ट होता है, कैसे वो भाग जाते हैं, सब कुछ। तेनो कहे, दिन दुई रह यही स्थाने, भद्र आओ चाड़ यही मलिन वसने। तो श्रीकांत सनातन गोस्वामी बोलते हैं, आप प्लीज 2 दिन यहाँ पे रुकिए मेरे साथ, और ये सब बंदी का वस्त्र छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छा वस्त्र दूंगा, आई गिव यू गुड क्लोथ्स। गोसाई कहे, एक क्षण यहाँ न रहीब, गंगा पार करी देह एक क्षण कही चलीब। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, एक क्षण भी नहीं रुकूंगा मैं, कैसे तो भाग के आया हूँ, मुझे और रिस्क नहीं लेना है, मैं तुरंत भागूंगा। आप मेरा मदद करना चाहते हो, वस्त्र की जरूरत नहीं है, मुझे गंगा पार करा देना। तो श्रीकांत इनको गंगा पार कराते हैं। यत्न करी तेनो एक, होता कंबल दिल, गंगा पार करी लीला गोसाई चलीला। तो उस समय श्रीकांत सनातन गोस्वामी से बहुत विनती करके एक कीमती वुलन ब्लैंकेट, बहुत कीमती कंबल देते हैं सनातन गोस्वामी को, और गंगा पार करा देते हैं, और सनातन गोस्वामी आगे बढ़ जाते हैं। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दिने, चुनी आनंदित हईला प्रभुर आगमन। तो ऐसे चलते चलते
सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते हैं। और जब वाराणसी पहुंचते हैं उनको समाचार मिलता है कि महाप्रभु भी यहाँ पे आए हैं। तो प्रयाग से महाप्रभु वाराणसी आए थे और सनातन गोस्वामी भी उसी समय पहुंचते हैं। चंद्रशेखर घरे आसी द्रावित वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। तो हमने पिछले अध्याय में सुना था, महाप्रभु वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुकते थे, तपन मिश्रा के घर में प्रसाद लेते थे। तो सनातन गोस्वामी सीधा चंद्रशेखर आचार्य के घर में आके बाहर रुक जाते हैं, मतलब दरवाजे के बाहर, अंदर भी नहीं जाते। महाप्रभु क्योंकि सर्वज्ञ हैं, परमात्मा है, सबके हृदय की चीज को जानते हैं। महाप्रभु चंद्रशेखर को बोलते हैं, द्रावे द्वारे एक वैष्णव हय, बोला ना तहारे चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाहिक द्वारे। महाप्रभु जानते हैं सनातन गोस्वामी आए हैं, तो महाप्रभु चंद्रशेखर को बोलते हैं, बाहर देखो एक भक्त आए हैं, उनको बुला के लाओ। तो चंद्रशेखर बाहर आते हैं और बोलते हैं, कोई भी वैष्णव नहीं है, देर इज नो वैष्णव। द्वारे ते वैष्णव नाही प्रभु रे कहिला, केह ये करी प्रभु ताहरे पुचिला। तो चंद्रशेखर बोलते हैं, कोई भी वैष्णव नहीं है बाहर। महाप्रभु पूछते हैं, कोई तो है क्या दरवाजे के बाहर। तीनों कहे एक दारावेश आचे द्वारे, तारे आन प्रभु वाक्य कहिला ताहर। तो चंद्रशेखर बोलते हैं, एक वैष्णव कोई नहीं है, एक मुस्लिम मेंडिकेंट है, एक मुस्लिम भिखारी है। महाप्रभु बोलते हैं, जो भी हो उसको लेके आओ। चंद्रशेखर सनातन गोस्वामी को लेके आते हैं अंदर। प्रभु तुम्हारे बुलाए आसिया दारावेश, सुनी आनंद सनातन करीला प्रवेश। तो इनको लग रहा था सनातन गोस्वामी मुस्लिम मेंडिकेंट है, तो बोलते हैं, दारावेश आप अंदर आओ, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी बहुत आनंद के साथ अंदर जाता है। तहारे अंगने देखी प्रभु धान हईला, तार आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईल। तो महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को देखते हैं आंगन में, भागते हुए आते हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन करने। तो इतना प्रेम था महाप्रभु को सनातन गोस्वामी के प्रति। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हईला सनातन, मोर न चुनिया कहे गदगद वचन। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी इतने प्रेम से बढ़ जाते हैं, वो यू नो अपने टूटे हुए आवाज में भगवान को बोलते हैं, प्लीज आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर हईला चमत्कार। तो चंद्रशेखर, मतलब वो जानते नहीं है सनातन गोस्वामी कौन है, सडनली देखते हैं मुस्लिम मेंडिकेंट आ गया उनके हिसाब से, और महाप्रभु उसको आलिंगन कर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, इतना प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो चंद्रशेखर बहुत आश्चर्य में रहता है दृश्य को देखते हुए। तबे प्रभु तार हाथ तरी लान गेला, पिंडार ऊपर आपन पशि वसाइला। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी का हाथ लेके उनके साथ पास में बिठाते हैं, वही आसन में, वही एलिवेटेड प्लेस में बिठाते हैं। श्री हस्ते करण तार अंग समर जान, तेनु कहे मोरे प्रभु नगर स्पर्शन। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या करते हैं बताएं, अपने हाथ से सनातन गोस्वामी के शरीर को साफ करने लगते हैं, इतना प्रेम था। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बहुत नम्रता से बोलते हैं, भगवान मुझे स्पर्श मत कीजिए, प्लीज डोंट टच मी। तो सनातन गोस्वामी का एक खासियत था उनका नम्रता, ह्यूमिलिटी। प्रभु कहे, तोमा स्पर्शी आत्म प्रकृति पवित्रिते, भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोल रहे हैं, मुझे तू ये मत, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं बहुत तुच्छ पापी व्यक्ति हूँ। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ मेरे शुद्धिकरण के लिए। आप इतने शक्तिशाली भक्त हो, आपके शक्ति से आप पूरे दुनिया का उद्धार कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। भगवद विदा भागवतस तीर्थ भूत स्वयं प्रभो, कीर्ति कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्त्रीन गदा भूता। तो महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद 13वां अध्याय, जो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बोलते हैं। जब विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं हस्तिनापुर, तो युधिष्ठ जैसे महाप्रभु गए हैं सनातन गोस्वामी का स्वागत करने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज भागते हुए जाते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए और बोलते हैं, हे विदुर जी, आप साक्षात तीर्थ स्थली हो, आप जैसे जो महान भक्त हैं, हमेशा विष्णु का आपके हृदय में लेके घूमते हो, इसलिए आप इतने शक्तिशाली हो, आप तीर्थ स्थली को भी शुद्ध बनाते हो। प्रभुपाद वहां के तात्पर्य में भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, लोग जाते हैं तीर्थ स्थली में,
इसके लिए, अपना पाप छोड़ने के लिए। तो इतने सारे नदियों में स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनका पाप वहां पे रह जाते हैं। और तीर्थ स्थली रुका रहता है जब शुद्ध भक्त आएंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त इतने शक्तिशाली हैं, वो तीर्थ स्थली को भी शुद्ध करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान। और इस तरह से युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, जहां पे आप जैसे शुद्ध भक्त हो, वहीं पे सब तीर्थ स्थली है। सब तीर्थ स्थली आपके चरण में निवेश करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तीर्थ यात्रा का भ्रमण और एक बिविल्डरमेंट ऑफ माइंड है। इसका अर्थ है, जो महान भक्त हैं उनको जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। पर महान भक्त तीर्थ क्यों जाते हैं? तीर्थ स्थली को शुद्ध करने के लिए। दैट इज द आइडिया। तो इस तरह से महाप्रभु सनातन गोस्वामी का गुणगान करें। नमे भक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्व पच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यताई। तो ये हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी ये श्लोक को इंक्लूड करते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो शास्त्रों में निपुण है, पर अगर शुद्ध भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म ऐसा परिवार में हुआ है जो कुत्ते का मांस खाता है, पर अगर भक्ति का पालन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका जो सम्मान है, बिल्कुल मेरे तरह होनी चाहिए। जितना सम्मान मुझे दे रहे हैं, उतना ही सम्मान ऐसे भक्तों को मिलना चाहिए। आगे महाप्रभु और एक श्लोक बोलते हैं। दिस इज फ्रॉम अगेन श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद। प्रहलाद महाराज का ये श्लोक है। विप्रा द्विसद गुण यूतात् अरविंद नाभः पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनोवचनार हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि मानः। तो यहाँ पे वर्णन है, अगर किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और ऐसे व्यक्ति के पास ब्राह्मणों के 12 गुण है, पर भगवान कृष्ण के चरण के प्रति आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। इससे श्रेष्ठ ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो चांडाल है, कुत्ते का मांस खाता है, ऐसा परिवार में इसका जन्म हुआ है। पर ऐसे व्यक्ति ने, हालांकि इसका जन्म नीच परिवार में हुआ है, उसने अपने मन, वचन, कार्य, धन, प्राण सब कुछ भगवान को समर्पित किया है। ऐसा जो व्यक्ति है, ब्राह्मण से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण कुल, प्रहलाद महाराज के श्लोक है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणों का गुण होके कोई भी शुद्ध वैष्णव बन नहीं बन सकता। ऐसा ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, दुनिया का क्या। पर अगर कोई चंडाल के परिवार में इसका जन्म हुआ है, भगवान का महान भक्त है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। तो दिस इज अ वर्ड स्पोकन बाय प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज का श्लोक है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्राह्मणों के 12 गुण है जिसके बारे में प्रहलाद महाराज यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। ये 12 गुण क्या है? धर्मश्च सत्यम च दमश्च तपश्च आमत्सर्यम ऋष तितिक्षणा सूया यज्ञश्च दानं च धृति श्रुतं च व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य। तो ये ब्राह्मण के 12 गुण है। ब्राह्मण जो है परफेक्टली रिलीजियस है। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलता है, इंद्रियों का दमन करता है, तपस्या करता है, डिटैच्ड है, विरक्त है, नम्र है, सहनशील है, उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, यज्ञ करता है, दान देता है, और इस तरह से भक्ति में स्थिर होके वेद का ज्ञान है। तो यही ब्राह्मणों के 12 गुण है। तो भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, समो दमस तपश्चौचम शांतिर आर्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। तो कई सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। पर महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई ब्राह्मण होगा जिसके अंदर 12 गुण होंगे, पर वैष्णव नहीं है, तो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। पर जो वैष्णव है, पूरी दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। तुम्हा देखी तुम्हा स्पर्शी गाय तुम्हारा गुण सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्रे निरूपण। महाप्रभु बोलते हैं, हे सनातन गोस्वामी, सिर्फ आपको देख के, आपको स्पर्श करके, आपका गुणगान करके मेरे इंद्रिय सफल हो रहे। इंद्रिय प्राप्ति की सफलता है, और ये शास्त्रों का निचोड़ है। और महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, दिस इज फ्रॉम हरि भक्ति सुबोधय।
अक्षणो फलम त्वादर्श दर्शनम ही तनो फलम त्वादश गात संगह जीवा फलम त्वादश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवत ही लोके। वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव इतने दुर्लभ है दुनिया में, उनका दर्शन प्राप्त करना, ऐसे शुद्ध भक्तों को देखना, दृष्टि आंख का सफलता है, स्पर्श का सफलता है, ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण को स्पर्श करना, और जिह्वा का सफलता है ऐसे शुद्ध भक्तों की गुणगान करना। तो इस तरह से महाप्रभु हम सबको बता रहे हैं, भक्तों का गुणगान करना, भक्तों को देखना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। सुदुर्लभ भागवत ही लोके, क्योंकि ये दुनिया में जो भगवान के महान भक्त हैं वो बहुत दुर्लभ है। एत कही प्रभु कहे सुन सनातन, कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन। तो ये सब बोल के महाप्रभु सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सनातन गोस्वामी सुनना ध्यान से, कृष्ण बहुत कृपालु हैं, और कृष्ण जो हैं जीवों का उद्धार करते हैं। और महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, महारौरव हिते तुमा करीला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हे सनातन गोस्वामी, कृष्ण ने आपको नरक से बचाया है, महारौरव। कोई बोलेगा सनातन गोस्वामी नरक में तो नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर होना नरक है क्या? सनातन गोस्वामी इतने धन में थे, इतना ऐश्वर्य था, इतना लोग उनको मानते थे, इतना प्रणाम करते थे सनातन गोस्वामी को, फिर भी महाप्रभु के दृष्टिकोण में क्या है? महारौरव, इट इज हेलिश। तो अगर भौतिक परिस्थिति है, दुनिया देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है, महाप्रभु का दृष्टिकोण क्या है? अगर भौतिक रूप में व्यक्ति बहुत सफल है, पर कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्ति नहीं है, इट इज हेलिश। पर जहां पे व्यक्ति अगर नम्र अवस्था में भी हो, कुटिया में भी रहता हो, कृष्ण का भक्ति करने का अवसर है, दैट इज हेवन या वैकुंठ है। तो महाप्रभु इस तरह से सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, कृष्ण बहुत कृपालु हैं, उन्होंने आपको महारौरव नरक से बचाया। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मामेव। भगवान कृष्ण हम सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप में। और भगवान क्या देख रहे हैं? हम सबके एक्टिविटीज को देख रहे हैं, और खासकर भगवान हम सबकी इच्छाओं को देख रहे हैं। सिंसियर डिजायर, हमारा तीव्र इच्छा क्या है? सनातन गोस्वामी का उद्धार कैसे होता है? इतना आसान नहीं था सनातन गोस्वामी को वो सरकारी नौकरी छोड़ के आना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जेल में फंस गया, जेल में फंसे हुए थे सनातन गोस्वामी, वहां से भागना इतना आसान नहीं था, फिर भी ये सब संभव हुआ। कैसे संभव हुआ? क्योंकि सनातन गोस्वामी का इच्छा बहुत तीव्र था, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो इसलिए प्रॉपर बता रहे हैं, जब हम, हमारा इच्छा बहुत तीव्र होता है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान मदद करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, इफ अ डिवोटी, ध्यान से सुनिए, इफ द डिवोटी इज डिटरमिन्ड टू सर्व द लॉर्ड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू हेल्प। अगर हम, हमारा निश्चय, हमारा जो दृढ़ निश्चय है बहुत स्ट्रांग है, मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान हमेशा मदद करने के लिए तैयार, इज रेडी टू हेल्प। तो महाप्रभु इस तरह से सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि कृष्ण का कृपा आप पे बहुत है। पहला तो प्रॉपर लिखते हैं, कृष्ण की कृपा से सनातन गोस्वामी इतने ऐश्वर्य में रहते थे, फिर भी उनको ऐश्वर्य नरक की तरह लगता था। सनातन गोस्वामी भागने के लिए तैयार थे, ये कृष्ण की कृपा है। क्योंकि नहीं तो ये दुनिया में हर व्यक्ति अपनी चीजों से इतना आसक्त होता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पर सनातन गोस्वामी को ये सब डिस्टेस्टफुल लगने लगा, और सनातन गोस्वामी छोड़ने के लिए तैयार। जैसे श्रीनिवास आचार्य षड गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत। सनातन गोस्वामी, ये सब गोस्वामी ने क्या कर दिया? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, मंडलपति का अर्थ है लखपति, करोड़पति, मिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, इतने धनी थे, उन्होंने छोड़ दिया। कैसे? समझ के, तुच्छवत, इनसिग्निफिकेंट सोच के उन्होंने छोड़ दिया। तो महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, दिस इज कृष्णास मर्सी, कृष्ण का बहुत कृपा है आप। सनातन कहें, कृष्ण आमी नहीं जानी, हमार उद्धार हेतु तुम्हारा कृपा मानी। तो महाप्रभु, महाप्रभु ही नम्र है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को नहीं, ये नहीं बोलते कि मेरे कृपा से आपका उद्धार हुआ, बोलते कृष्ण की कृपा से आपका उद्धार हुआ। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता हूं, आपकी कृपा से मुझे ये बंदी से, ये जेल से मुझे छुटकारा मिला। केमन चुटीला
बलि प्रभु प्रसन्न कैला, प्रश्न कैला, आद्योपांत सब कथा तेनो सुनाई। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कैसे छुट गए तुम प्रिजन से। और सनातन गोस्वामी पूरा कहानी बताते हैं शुरुआत से अंत तक। प्रभु कहे, तुम्हार दुई भाई प्रयाग मिलीला, रूपानुपम दुने वृंदावन गेला। महाप्रभु बोलते हैं आपके दो भाई रूप गोस्वामी और अनुपम प्रयाग में मिले थे, अभी वो वृंदावन चले गए। तपन मिश्रेर आर चंद्रशेखर, प्रभु आज्ञा सनातन मिलीला दोहारी। तो महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य दोनों से मिलते हैं। तपन मिश्र तबे तान कैला निमंत्रण, प्रभु कहे चौर कराह यहाँ सनातन। तो तपन मिश्रा सनातन गोस्वामी को बोलता प्लीज आप भी मेरे घर में आइए प्रसाद के लिए। तो महाप्रभु पहले सनातन गोस्वामी बोलते हैं जाके शेविंग करना। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी का दाढ़ी बहुत बढ़ गया था, मुस्लिम फकीर की तरह लग रहे थे। महाप्रभु उनको बोलते हैं प्लीज गो एंड शेव। चंद्रशेखर प्रभु कहे बोलान, ई वेश दूर कर यहाँ यहाँ इहार लान। तो वो चंद्रशेखर को बुलाते हैं और बोलते हैं सनातन गोस्वामी को लेके जाओ और ये वेश अभी मेंडिकेंट मतलब बंदी का वेश था, ड्रेस भी चेंज करो और उनको वैष्णव बनाओ, एक्सटर्नली शेविंग इत्यादि कराओ। भद्र करान तारे गंगा स्नान कराईला, शेखर अनिया तारे नूतन वस्त्र दिल। तो चंद्रशेखर सनातन गोस्वामी को गंगा के तट में लेके जाते हैं क्योंकि वाराणसी में गंगा का तट है। और वहां पे सनातन गोस्वामी शेविंग इत्यादि करते हैं और चंद्रशेखर नया वस्त्र लेके आते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। भद्र करान, भद्र करान करते हैं मेकिंग जेंटल। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को जेंटलमैन बनाओ। हृदय से तो सनातन गोस्वामी जेंटलमैन है ही, पर बाहर दृष्टिकोण से भी महाप्रभु बोल रहे हैं प्लीज मेकिंग जेंटलमैन। इसका अर्थ क्या है, दाढ़ी मूछ ये सब उनको निकालो। ड्यू टू इज लॉन्ग बियर्ड मुस्टैच बियर्ड, हेयर मुस्टैच एंड बियर्ड, सनातन गोस्वामी लुक लाइक अ दारावेश और हिप्पी। यहाँ पे शब्द है दारावेश, प्रॉपर लिखते हैं हिप्पी क्योंकि महाप्रभु के लिए अभी सनातन गोस्वामी आए हैं दारावेश के रूप में, मुस्लिम मेंडिकन के रूप में। प्रभुपाद के लिए वहां पे हिप्पी लोग मिले थे, लेकिन सेम फिलोसफी था, सेम स्टाइल था, उनका भी दाढ़ी था, बाल बड़ा था। अ, प्रभुपाद उनको बोलते हैं प्लीज शेव, या जैसे यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं सिंस महाप्रभु डिड नॉट लाइक हिप्पी फीचर्स, ही आस्क्ड चंद्रशेखर टू गेट हिम क्लीनली शेव्ड। तो प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु को हिप्पी फीचर अच्छा नहीं लगता, वैष्णव फीचर अच्छा लगता है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं बाल, लंबा बाल, दाढ़ी मूछ इत्यादि निकाल के आ। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन ज्वाइन करना चाहता है, हमसे हमारे साथ रहना चाहता है, ही मस्ट सिमिलरली क्लीन हिमसेल्फ फर्स्ट, पूर्ण तरीके से शेव करके आना है। फॉलोअर्स ऑफ महाप्रभु कंसिडर लॉन्ग हेयर ऑब्जेक्शनेबल। बड़ा बाल रहना, दाढ़ी रखना महाप्रभु का आंदोलन नहीं है, महाप्रभु को ज्यादा पसंद नहीं है, महाप्रभु डजंट लाइक दिस। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल वैष्णव सदाचार का मैसेज दे रहे हैं सब वैष्णवों को। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी क्लीन शेव, दिस इज महाप्रभु's ऑर्डर। से वस्त्र सनातन ना कैला अंगीकार, चुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। तो चंद्रशेखर नया वस्त्र लेके देते हैं सनातन को, सनातन गोस्वामी स्वीकार नहीं करते, न्यू क्लोथ ही डजंट एक्सेप्ट। महाप्रभु ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि महाप्रभु प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी वैराग्य दिखा रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंसिएशन, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। महाप्रभु आए हैं वैराग्य सिखाने के लिए। मध्यान्ह करिया प्रभु गेला भिक्षा करी बारे, सनातन लान गेला तपन मिश्रेर घर। तो महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में, इसलिए सनातन गोस्वामी भी वही रुके थे। सनातन गोस्वामी स्नान करके आते हैं, शेव करके आते हैं, और महाप्रभु जाते हैं तपन मिश्रा के घर प्रसाद लेने के लिए दोपहर का। सनातन गोस्वामी भी उनके साथ जाते हैं। पाद प्रक्षालन करी भिक्षाति वसीला, सनातन भिक्षा देह मिश्रेर कहीला। तो जब महाप्रभु आते हैं तपन मिश्रा महाप्रभु के चरण धोते हैं और महाप्रभु तपन मिश्रा को बोलते हैं सनातन गोस्वामी को भी प्लेट लगाओ, उनको भी खिलाओ प्रसाद। मिश्र कहे सनातन खिचु कृत्य आचे, तुम्ही भिक्षा कर प्रसाद तार दीव पाचे। तो तपन मिश्रा जानते थे सनातन गोस्वामी महाप्रभु के साथ कभी नहीं लेंगे, तो बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कुछ कार्य है अभी, आप खा लेना, बाद में आपका उच्छिष्ट वो ले लेंगे।
भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करीला, मिश्रा प्रभु मिश्र प्रभु रे शेष पात्र सनातन दिला। तो यहाँ पे देखिए, सनातन गोस्वामी हमारे षड गोस्वामी में से सबसे श्रेष्ठ, सीनियर मोस्ट। सनातन गोस्वामी अपने छोटे छोटे चीजों से, अपने जिंदगी से सिखा रहे हैं हम सबको कि वैष्णव सदाचार क्या है। तो हमने देखा, जब सनात यहाँ तक हमने क्या देखा, सनातन गोस्वामी जब उनके जो ब्रदर इन लॉ है श्रीकांत उनको कीमती वस्त्र देने के लिए तैयार हैं, स्वीकार नहीं करते, तुरंत निकल जाते हैं। चंद्रशेखर आचार्य के घर में जब जाते हैं, महाप्रभु अंदर थे, महाप्रभु से मिलने के लिए भी नहीं जाते, बाहर ही रुके रहते, वेरी वेरी हम्बल। महाप्रभु को बुलाते हैं, क्लीन शेव कराते हैं, चंद्रशेखर नया वस्त्र देते हैं, सनातन गोस्वामी स्वीकार नहीं करते। ही डजंट डू दैट, क्योंकि अभी उन्होंने भिक्षुक का वेश लिया है, जो सन्यासी का वेश धारण किया है। यहाँ पे हम देखते हैं तपन मिश्रा, महाप्रभु तपन मिश्रा को बोल रहे हैं मेरे साथ सनातन का प्लेट लगाओ। सनातन महाप्रभु के साथ भी प्रसाद नहीं लेते, इतने नम्र है, महाप्रभु के बाद उनका उच्चिष्ट स्वीकार करें। तो ये सब गोस्वामी की जिंदगी से हमको एक्चुअली वैष्णव सदाचार क्या है, नम्रता क्या है, हमको पता चलता है। तो जब महाप्रभु विश्राम कर रहे थे उस समय तपन मिश्रा महाप्रभु का उच्चिष्ट सनातन को देते हैं। मिश्रा सनातन दिला नूतन वसन, वस्त्र नाही नीला, तेनो कैल निवेदन। तपन मिश्रा भी सनातन गोस्वामी को नया वस्त्र देते हैं, सनातन गोस्वामी स्वीकार नहीं करते, पर उनका एक निवेदन था, मोरे वस्त्र दीते यदि तुम्हार है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। तो सनातन गोस्वामी तपन मिश्रा को बोलते हैं आप मुझे कुछ वस्त्र देना ही चाहते हो तो आपका पुराना वस्त्र दे दो, नया वस्त्र मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तबे मिश्र पुरातन एक दुति दिल, तेनो दुई बहिर्वास कोपिन करीला। तो महाप्रभु सॉरी तपन मिश्रा सनातन को एक धोती देता है, सनातन गोस्वामी उसका एक भाग करते हैं, अलग अलग भाग, बहिर्वास और कोपिन इत्यादि उसे बनाता है। महाराष्ट्रिया द्विजे प्रभु मिलाइला सनातनी, से विप्रतार कैला महानिमंत्रण। तो हाँ, एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण था जिसके बारे में हम सुन रहे थे वाराणसी में, महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये महाराष्ट्रन ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी को उनके घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, सनातन गोस्वामी वहां पे भी नहीं जाते, मतलब उन्होंने वस्त्र त्याग दिया, नया वस्त्र नहीं पहना है कि नहीं, वो भी त्याग दिया उन्होंने। अभी पुराना वस्त्र पहन रहे हैं। अभी कोई उनको इनवाइट कर रहा है मेरे घर आके प्रसाद लो, सनातन वो भी स्वीकार नहीं करते। सनातन तुम्ही यावत काशीते रहीब, तावत अमार घरे भिक्षा ही करीब। तो ये ब्राह्मण सनातन को बोलते हैं जब तक आप रहोगे काशी में मेरे घर में प्रसाद लेना। सनातन कहे आमी मधुकरी करीब, ब्राह्मणेर घरे केन एकत्र भिक्षा लब। सनातन गोस्वामी बोलते हैं नहीं, मैं मधुकरी करूंगा, एक व्यक्ति के घर में मैं रोज नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं मधुकरी, ये जो शब्द है मधुकर शब्द से आता है। मधुकर जो है मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी तो हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा मधु निकालता है, वैसे ही जो मेंडिकेंट है, कितना सुंदर शब्द है मधुकरी, जो सेंटी पर्सन है मेंडिकेंट है, किसी के घर में पूरा प्रसाद नहीं लेते, सबके घर में थोड़ा थोड़ा। इससे दो फायदे हैं, पहला ओवर ईटिंग नहीं होता, और दूसरा किसी भी गृहस्थ को ज्यादा जो कष्ट है वो नहीं होता। तो प्रॉपर लिखते हैं जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में है जनरली भीख नहीं मांगते, सॉरी खाना नहीं बनाते, भिक्षा ही लेते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं ये मधुकरी जो है बाबा जी लोग या परमहंस लोग करते हैं। अभी भी वृंदावन धाम में बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो करते हैं, पर फिर भी अभी हम देखते हैं कि वृंदावन धाम में भी लोग भिक्षा तो लेते हैं, पर सनातन गोस्वामी की तरह बाकी नियमों का पालन नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं इट इज बेटर टू एक्सेप्ट प्रसाद इन द टेम्पल ऑफ कृष्ण। हम सनातन गोस्वामी का नकल तो नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कृष्ण के मंदिर में वहां पे प्रसाद स्वीकार करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं जितना जरूरत है उतना खाओ, बेस्ट है मंदिर का प्रसाद लेना। सनातनीर वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भूत कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए सनातन गोस्वामी का वैराग्य से, कीमती वस्त्र नहीं लिया, नया वस्त्र नहीं लिया, अभी किसी के घर में रेगुलरली प्रसाद लेने के लिए भी वो इनकार कर रहे हैं। महाप्रभु वॉज वेरी हैप्पी। पर महाप्रभु हमेशा घूर घूर के
सनातन गोस्वामी की कीमती जो ब्लैंकेट है, जो वुलन ब्लैंकेट है और कंबल है, उसकी ओर देख रहे थे। हमने सुना था ना, हाजीपुर में श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को एक कीमती कंबल दिया था। तो महाप्रभु इसकी ओर देख रहे हैं। देखिए महाप्रभु भी इतने सेंसिटिव है, सनातन को कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ उसकी ओर देखते हैं। सनातन गोस्वामी इतने बुद्धिमान है, समझ जाते हैं महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी क्या करता है, सनातन जानीला यही प्रभु रे न भाई, बहुत त्याग करीबारे चिंतित उपाय। सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु को ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे कैसे इसको छोड़ू। इत चिंती गेला गंगाय मध्यान्ह करीते, एक गौड़िया कांता दुना दियाचे सुकाई थे। तो ये सोच के सनातन गोस्वामी गंगा के तट पे जाते हैं दोपहर के समय। और वहां पे एक साधु था बंगाल से आया हुआ, वो अपना फटा हुआ पुराना कंबल धो रहा था और घाट के सीढ़ियों में उसने सुखाया था। तार कहे ओरे भाई करो उपकारे, यही बोतलान ही कंता देह मोर। सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं, माय डियर ब्रदर, मेरे ऊपर एक उपकार करना, मेरा कीमती कंबल लेना, आपका फटा हुआ कंबल देना। ऐसा कोई बोलता है क्या कहीं पे? ठीक है, नहीं, उल्टा होता है। पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं मेरा कीमती कंबल लो, आपका फटा हुआ कंबल दो। सही कहे रहस्य कर प्रा, प्रामाणिक हान, बहुमूल्य पोता दीब के न कांता लान। तो ये साधु, उसको लगता है मजाक कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, ऐसा थोड़ी ना बोलता है कोई। तो ये बोलता है आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कीमती कंबल लेके कोई फटा हुआ कंबल लेता है। तेनु कहे रहस्य नहीं, कही सत्यवाणी, बोता लान तुम्ही देह मोर कांता गानी। सनातन गोस्वामी बोलते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, प्लीज अब मेरा कीमती कंबल ले लेना, आपका फटा हुआ कंबल दे। तो ये व्यक्ति का लॉटरी मतलब भाग्य खुल गया, लॉटरी लग गया इसको, इतना खुश हो जाता है, कंबल ले लेता है। और सनातन गोस्वामी फटा हुआ कंबल लेके जाते हैं। एत बलि कांता लईल बोता तार दिया, गोसाईरा तानी आएला कांता गले दिया। तो ये बोल के अ, सनातन गोस्वामी ये फटा हुआ कंबल पहन के वापस आते हैं। महाप्रभु अभी बहुत खुश हो जाते हैं। महाप्रभु इज वेरी हैप्पी। प्रभु कहे तुम्हार बोता कंबल कोता गेला, प्रभु पते सब कथा गोसाई कहिला। तो महाप्रभु पूछते हैं, महाप्रभु सब जानते हैं, महाप्रभु फिर भी पूछ रहे हैं कहाँ गया कीमती कंबल। सनातन गोस्वामी पूरा कहानी बताते हैं, ऐसा मैंने एक्सचेंज कर दिया। प्रभु कहे यहाँ आम्ही करियाचा विचार, विषय रोग खंडाईला कृष्ण ये तुम्हार, से केने राखी पे तुम्हारे शेष विषय भोग, रोग कांदी सत वैद्य न राके शेष रोग। महाप्रभु बोलने लगे मैं विचार कर रहा था इसके बारे में, कृष्ण बहुत कृपालु है, कृष्ण की कृपा से आपका सब आसक्ति छूट गया। भगवान कृष्ण बताते हैं ना भागवतम में, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्यत तद्धनम शनै। जब भगवान कृष्ण का बहुत कृपा होता है, कृष्ण सब ले लेते हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण बहुत कृपालु है आपके ऊपर, सब चीज ले लिया आपका, तो कृष्ण आपको ये कंबल क्यों रखेंगे? सब ले लिया, ये कीमती कंबल रख के भगवान कृष्ण आप पे कृपा नहीं कर रहे। जैसे कोई वैद्य होता है, हाँ, अगर कोई ट्रीट कर रहा है एक पेशेंट को, क्या करता है, पूरा बीमारी निकाल देता है, थोड़ा बीमारी भी नहीं रखता। तो ये भौतिक आसक्ति बीमारी की तरह है। महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण ने आपसे सब कुछ ले लिया, पर एक कंबल रह गया, मतलब छोटा बीमारी रह गया, कृष्ण ने अभी वो भी ले लिया आपसे, फाइनल अटैचमेंट भी चला गया। तीन मधुरार बोत गाय मधुकरी ग्रास, धर्म हानि है लोक करे उपवास। महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन को, तुम मधुकरी कर रहे हो, घर 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 में जाके भिक्षा मांग रहे हो, और तुम्हारे शरीर पे कीमती कंबल है, लोग क्या सोचेंगे? साधु भिक्षा मांग रहा है, कीमती कंबल कॉस्टली कंबल पहना है, तो लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो एक कार्य कर रहे हो तो अच्छे से करना। तो इस तरह से महाप्रभु बताए। तो ये महाप्रभु के स्टैंडर्ड्स हैं। गोसाई कहे ये कंदीला हुई कुसिया भोग, तार इच्छाए गेला मोर शेष विषय रोग। सनातन गोस्वामी बोलते हैं भगवान की असीम कृपा से मैं ये पापमयी जिंदगी से बच गया हूँ, उनके इच्छा से ये लास्ट मेरा आसक्ति शेष विषय रोग, लास्ट जो विषय विषय वासना का जो रोग था,
भौतिक दुनिया का आसक्ति था, लास्ट पीस ऑफ अटैचमेंट वो भी चला गया, दैट इज ऑल्सो गॉन। प्रसन्न न प्रभु तार कृपा कईला, तार कृपाय प्रश्न करीते तार शक्ति है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और महाप्रभु बहुत कृपा बांटते हैं सनातन गोस्वामी में। और उस समय सनातन गोस्वामी को शक्ति मिलके सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं। पूर्वे याइचे राय पाशे प्रभु प्रश्न कईला, तार शक्ति रामानंद तार उत्तर दिला। तो हम सब जानते हैं दक्षिण भारत कोवूर में जब महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, महाप्रभु रामानंद राय को प्रश्न पूछते हैं, और रामानंद राय को महाप्रभु की शक्ति से रामानंद राय उत्तर देते हैं। तो वैसे अभी सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए भी शक्ति लगता है, बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए। तो सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, और महाप्रभु स्वयं इसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ प्रभु शक्ति प्रश्न करे सनातन, अपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। तो अभी सनातन गोस्वामी इसके पिछले अध्याय में रूप गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, और महाप्रभु तत्व निरूपण, अलग अलग तत्वों के बारे में बताते हैं। कृष्ण स्वरूप मधुरैश वर्य भक्ति रसाश्रयम, तत्वम सनातनेशीय कृपया उपदेश सह। महाप्रभु स्वयं भगवान है। सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के आइडेंटिटी के बारे में, माधुर्य रस के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, भक्ति के रस के बारे में, ये सब अलग अलग तत्व बताते हैं। भक्ति तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, ये एक्सप्लेन्स ऑल दिस। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृणाला। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनम्। बहुत नम्रता से प्रश्न पूछना पड़ता है। तो सनातन गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रों में ऑलरेडी निपुण थे सनातन गोस्वामी, फिर भी सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के बहुत नम्रता से महाप्रभु से प्रश्न पूछे। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गवाइनो जनन। तो बोलते हैं सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान को, भगवान मैं नीच जाति इसमें मेरा जन्म हुआ है, मेरा संग भी बहुत नीच है, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मेरा पूरा जिंदगी चला चुका है, नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है इंद्रिय भोग में, भौतिक लोगों के संग में। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हालांकि सनातन गोस्वामी का जन्म उच्च कोटि ब्राह्मण कुल में हुआ था, गौड़ सरस्वत ब्राह्मण कुल में, बहुत बुद्धिमान थे सनातन गोस्वामी, बहुत सुसंस्कृत थे, फिर भी अपने आप को क्या बोल रहे हैं, नीच जाति, मेरा जन्म भी ठीक नहीं, मेरा संग भी ठीक नहीं, मेरा बुद्धि भी ठीक नहीं, मेरा भाग्य भी ठीक नहीं, इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करें। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सनातन गोस्वामी ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है। इनका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति कितना भी महान हो, कितना भी महान परिवार में उसका जन्म हुआ हो, कितना भी बुद्धिमान हो, पर अगर भौतिक लोगों के संग में रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा, ही विल फॉल डाउन। और मटीरियल लाइफ मतलब मीट ईटिंग, ड्रिंकिंग, वुमनाइजिंग, गैम्बलिंग, मांसाहार करना, द्यूत क्रीड़ा हो, स्त्री संग हो इत्यादि, ये सब करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर हम महाप्रभु के चरण का आश्रय लेंगे तभी ये पापों से बच सकते हैं। अपनार हिताची किचु न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्यमान। तो सनातन गोस्वामी इतने नम्र हैं, बोलते हैं मुझे, मेरा हित क्या है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी। लोग मुझे पंडित बोलते हैं, पर एक्चुअली मैं पंडित नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मूर्ख हूँ। कृपा करी यदि मोरे करियाचन उद्धार, आपन कृपात कह कर्तव्य हमार। सनातन गोस्वामी बोलते हैं आप प्लीज कृपा कीजिए, मुझे संसार से उद्धार कीजिए, और मुझे बताइए मेरा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज माई ड्यूटी। के आमी केने आमाय जार तापत्रय, यहाँ नहीं जानी के मन हित है। ये श्लोक जो है प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं लोग मुझे पंडित बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, हुआ माई, के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है, ये सब मुझे पता नहीं है, प्लीज आप मुझे बताइए। तो इस तरह से व्यक्ति जो है गुरु के पास जाते हैं। जब व्यक्ति को भूख लगता है तभी व्यक्ति खाना को अप्रिशिएट कर पाता है। तो वैसे ही भगवान के पास या गुरु के पास जाने के लिए व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं कष्ट में हूं, आई एम सफरिंग इन दिस वर्ल्ड,
तभी गुरु के पास जा पाएंगे। तो सनातन गोस्वामी का ये जो उदाहरण है, बहुत बहुत सुंदर उदाहरण है, हम सबको गुरु के पास या वरिष्ठों के पास, भगवान के पास कैसे जाना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये तीन ताप है, थ्री थ्री मिजरीज, तीन जो कष्ट हैं। एक है आध्यात्मिक, जो शरीर और मन हमको कष्ट देता है, या अधिभौतिक कष्ट जो अलग अलग जीव जंतु देते हैं, और अधिदैविक कष्ट जो देवता इत्यादि उनसे आता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जिंदगी में ये सब कष्ट चलता रहता है कि नहीं। कभी मन कष्ट देता है, कभी शरीर में बुखार आता है, शरीर रोग देता है, कभी बरसात होता है, कभी ज्यादा ठंडी होती है, कभी भूतों का आक्रमण होता है, बहुत सारे चीज है। इसलिए हमको समझना है, पदम पदम यद विपदा न तेषाम, एट एवरी स्टेप देर इज डेंजर। और ये डेंजर से बचने के लिए हमको क्या करना है, गुरु का आश्रय। साध्य साधना तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपानी। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं महाप्रभु को, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य को साध्य क्या है, गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, और साध्य को प्राप्त करने का मार्ग साधना क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। प्लीज आप बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उसको कैसे प्राप्त करें, ये सब सिद्धांत तत्व आप मुझे बताइए। इसके आगे महाप्रभु सनातन शिक्षा, सनातन गोस्वामी को बहुत सुंदर भक्ति के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग तत्वों के बारे में समझाते, जो हम मंडे के क्लास से कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से अ, हम लोग को बहुत अच्छे से कथा सुनाया प्रभु जी। और श्रील सनातन गोस्वामी जी का बहुत अच्छा अच्छा आपने स्टोरी सुनाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस। अ, आपसे भक्त से विनती है, यदि आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, अनुमोदन है, तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जय माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आपका खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, बिकॉज 2.5 साल से चैतन्य चरितमृत मेरे घर पे ऐसे ही पड़ी थी, ओपन ही नहीं की थी। आप आए तो श्लोक बाय श्लोक तो ले रहे हो, तो थोड़ा कुछ मगज में जा रहा है प्रभु जी, नहीं तो वैसे ही पड़ी रहती घर पे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने वो एक दो क्लास पहले बताया था ना, मैं भूल गई थी आपसे पूछना। वो ये घाट का आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने मणिकर्णिका घाट में रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था वहां पे। तो वो घाट पे क्यों जाके शिक्षा देते थे? घाट तो थोड़ा डेंजरस जगह है, तो ये क्वेश्चन। तो मणिकर्णिका नहीं, दशाश्वमेध घाट। प्रयाग में मणिकर्णिका नहीं होता, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट होता है। दशाश्वमेध घाट, तो दशाश्वमेध घाट प्रयाग में भी है और वाराणसी में भी है। तो रूप गोस्वामी को शिक्षा दशाश्वमेध घाट प्रयाग, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दशाश्वमेध घाट अ, वाराणसी। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या था, घाट में क्यों रिस्क होता है? नहीं, अरे गंगा के तट में बैठ के आप अगर वाराणसी गए हो, तो सबसे बड़ा आकर्षण है वाराणसी का गंगा ही, गंगा का घाट इज द अट्रैक्शन ऑफ वाराणसी। तो वहां पे एक बार व्यक्ति बैठ जाता है तो वहां से उठने का मन नहीं करता। तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस, इसलिए महाप्रभु ने चुना। ओके ओके, वो डेंजरस मैंने इसलिए बोला कि वहां पे वो बॉडीज को जलाया जाता है ना, तो इसलिए। ओके। नंदरानी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नंदरानी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, हमारा ये जो सनातन गोस्वामी, उनका जो ब्रदर इन लॉ था जो श्रीकांत, उन्होंने जो कंबल दिया था, उन्होंने एक्चुअली त्याग नहीं किया था उस टाइम। इन्होंने
वो सनातन गोस्वामी ने वो जो उनको ब्रदर इन लॉ जो मतलब न्यू ये दिया था ना, कंबल दिया था ना, तो उन्होंने वो त्याग नहीं किया, लेके आया था साथ में। त्याग किया ना, यहाँ पे आके वाराणसी में आके त्याग किया ना, वही तो हमने अच्छा। सुना। हाँ हाँ, महाप्रभु की मैं दिशा त्याग उन्होंने करके आया। अच्छा 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 जी सर। ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी तो और किसी का हैंड रेज नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? Okay. श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अचित कुमार प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने आप इतने सुंदर तरह से हम लोग और लीला सुना रहे हैं। इतने अच्छे से आपने आप षड गोस्वामी जी का षड गोस्वामी अष्टकम से भी आप सुनाते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।